राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका ज्योतिष धर्म चैनल पर। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सिंह राशि और लग्न वालों के लिए फरवरी माह कैसा रहेगा। साथ ही बताएंगे शुभ दिन और अशुभ दिन और वो बेहद खास उपाय जिनको करके सिंह राशि और लग्न वाले फरवरी माह में उत्तम फल प्राप्त कर सकते हैं। बंधुओं, यदि आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही अपने मिलने वालों से भी चैनल को सब्सक्राइब कराइए, जिससे कि ज्योतिष धर्म से जुड़ी सही जानकारी उन तक पहुंच सके। बंधुओं, शुरू करते हैं सिंह राशि और लग्न वालों के फरवरी माह की चर्चा। यदि ग्रहों की स्थिति देखी जाए तो सिंह राशि और लग्न वालों के लिए ग्रहों की स्थिति कुछ इस तरह से रहेगी। केतु पूरे महीने कन्या राशि में द्वितीय भाव में संचरण करेंगे। राहु आपके मीन राशि में देवगुरु बृहस्पति की राशि में अष्टम भाव में पूरे महीने संचरण करेंगे। मंगल 5 फरवरी से छठे भाव में मकर राशि में संचरण करेंगे। शुक्र 11 फरवरी से मकर राशि छठे भाव में संचरण करेंगे। सूर्य मकर राशि से 13 फरवरी को निकल करके सप्तम भाव कुंभ राशि में शनिदेव की राशि में संचरण करेंगे। 20 फरवरी को बुध भी राशि परिवर्तन करके सप्तम भाव कुंभ राशि में आ जाएंगे। तो इस तरह से ग्रहों की स्थिति इस महीने फरवरी माह में सिंह राशि और लग्न वालों की रहने वाली होगी। अब प्रत्येक भाव के अनुसार हम फलों की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आपकी स्वयं की राशि सिंह राशि की प्रथम भाव की। प्रथम भाव आपके आत्मसम्मान, व्यक्तित्व और मान सम्मान का भाव है, आपके पूरे जीवन का भाव है। तो यदि इस भाव की चर्चा करें तो सिंह राशि के स्वामी सूर्य देव हैं, जो 13 फरवरी को सप्तम भाव में आ जाएंगे और अपनी सीधी दृष्टि आपकी राशि पर डालेंगे। तो 13 फरवरी के बाद से आपके आत्म सम्मान में, आत्मविश्वास में जो वृद्धि होगी वो देखने लायक होगी। नौकरी में इस महीने आपको सफलताएं प्राप्त होंगी। व्यापार में आपको सफलताएं प्राप्त होंगी। मन के अंदर किसी भी भय को बना करके न रखें। मन के अंदर व्यर्थ की भय और चिंताएं आपके मन में आ सकती हैं, लेकिन उन सबको नकार करके आप सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ते रहें। व्यापार में नई साझेदारी हो सकती हैं, लेकिन बहुत सोच समझ करके इन साझेदारियों में आगे बढ़ें। बंधुओं, अब बात करते हैं आपके द्वितीय भाव की, यानी कि धन भाव की, वाणी के भाव की, परिवार के भाव की। द्वितीय भाव में केतु पूरे महीने कन्या राशि में संचरण करेंगे। ये राहु और केतु दोनों ग्रह जो है आकस्मिक घटनाएं घटित करते हैं। आप अपनी वाणी पर इस महीने नियंत्रण रखें, आलस्य से बचकर रहें, तो आपको इस महीने लाभ होगा। वाणी की मधुरता से आप काम बना सकते हैं, लेकिन केतु आपकी वाणी में एग्रेशन ला सकते हैं, तो इस पर विशेष रूप से ध्यान रखें। धन की बात करें तो धीरे धीरे आपको धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे, लेकिन आपके आकस्मिक खर्चे भी आ सकते हैं इस महीने सामने। तो अपने धन का समन्वय कुछ इस तरह से करें कि कर्ज लेने की स्थिति न बने। परिवार की बात करें तो परिवार में वाद विवाद की स्थिति से बचें। इस महीने आपको कोई आकस्मिक धन लाभ भी हो सकता है। अब बात करते हैं आपके पराक्रम भाव की, तृतीय भाव की। पराक्रम भाव के स्वामी छठे भाव में विराजमान है, तो थोड़ी सी प्रमोशन में जो आपने एक्सेप्ट कर रखी थी कि मेरे को इस महीने प्रमोशन होना चाहिए, तो उसमें थोड़ी सी देरी हो सकती है, लेकिन प्रमोशन मिलेगा जरूर, इसलिए अपने धैर्य को ना खोएं। भाई बहन और मित्रों के साथ सामंजस्य बना करके रखें। यात्राओं के दौरान अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें, तो ये भाव भी आपको उत्तम फल देगा। अब बात करते हैं आपके चौथे भाव की। चौथा भाव भूमि, भवन, वाहन और माता का भाव है। हृदय संबंधी रोगों का भाव है। तो यदि इस भाव की चर्चा करें तो आप 5 फरवरी से 29 फरवरी के बीच जमीन के मामलों में सावधानी बरतें। यानी कि कोई जमीन खरीदना चाहते हैं या अपना जमीन बेचना चाहते हैं तो बहुत सोच समझ करके निर्णय लें। प्रॉपर्टी के लिए कोई नया कर्ज लेने से आपको बचना होगा। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। 13 फरवरी के बाद यदि आप कोई जमीन बेच रहे हैं तो उससे आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। अब बात करते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव के अधिपति देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य भाव में विराजमान है। सीधा दृष्टि संबंध है। पंचम भाव आकस्मिक धन लाभ का भाव है, संतान का भाव है, विद्या का भाव है। यदि इस बात की चर्चा करें
तो विद्यार्थी वर्ग को इस महीने सफलताएं प्राप्त होंगी। प्रेम संबंधों में आपकी प्रगाढ़ता आएगी। जिनका विवाह नहीं हुआ है उनको विवाह के प्रस्ताव भी आ सकते हैं। स्टॉक मार्केट में जो लोग निवेश करते हैं उनको भी लाभ प्राप्त हो सकता है। शेयर मार्केट में यदि लंबे समय के लिए कोई निवेश करेंगे तो वो आपको लाभ दे करके जाएगा। अब बंधुओं बात करते हैं छठे भाव की। छठा भाव रोग, ऋण और शत्रुओं का भाव है। इस भाव के अनुसार हम आपसे पहले भी आपसे कहा था, पुनः आपसे बोलेंगे कि अपने धन का समन्वय कुछ इस तरह से करें कि आप कर्ज लेने की स्थिति से बचें। त्वचा और मधुमेह से संबंधित रोग आपको इस महीने परेशान कर सकते हैं, इसलिए इन दोनों बीमारियों से संबंधित व्यक्ति अपना विशेष ध्यान रखें। शत्रु इस महीने आप पर हावी नहीं होंगे, लेकिन फिर भी आपको चेतावनी देते हैं कि आप शत्रुओं से वाद विवाद की स्थिति से बचकर रहें। बंधुओं बात करते हैं सप्तम भाव की। सप्तम भाव आपके जीवन साथी का, आपके गृहस्थ का, व्यापार और व्यापारिक साझेदारियों का भाव है। जीवन साथी से आपका विवाद हो सकता है, इसलिए जीवन साथी से इस महीने सामंजस्य बना करके चलें। कोई भी व्यापारिक साझेदारी कर रहे हैं तो सोच समझ करके ही व्यापारिक साझेदारी का निर्णय करें। व्यापार में आपको धीरे धीरे सफलताएं मिलेंगी, इसलिए इस महीने धैर्य बना करके रखें। बात करते हैं अष्टम भाव की। अष्टम भाव में राहु विराजमान है। ये आकस्मिक घटनाओं का भाव है। ये रिसर्च संबंधी मामलों का भाव है, विदेश संबंधी मामलों का भाव है। यहाँ पर आपको व्यर्थ के भय परेशान कर सकते हैं, क्योंकि राहु मानसिक अशांति देते हैं। तो आप व्यर्थ के भय को, व्यर्थ की चिंताओं को अपने मन पर हावी न होने दें। विदेश संबंधी मामलों में रुकावटें आ सकती हैं। रिसर्च से जुड़े लोगों को सफलता प्राप्त होगी। यह अष्टम भाव का फल रहेगा। बात करते हैं नवम भाव की। नवम भाव आपके भाग्य का, आपकी भक्ति का, आपके उच्च शिक्षा का भाव है। इस भाव की चर्चा करें तो देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर मंगल देव की राशि में, मेष राशि में विराजमान है। तो आपका मन अध्यात्म में लगेगा। आपकी कोई धार्मिक यात्रा हो सकती है। उच्च शिक्षा की ओर जो लोग जाना चाहते हैं, उच्च शिक्षा में जो लोग जुड़े हुए हैं, उनको सफलताएं मिलेंगी। इस महीने भाग्य और कर्म का आपको अद्भुत सहयोग प्राप्त होगा, इसलिए किसी भी चिंता की आवश्यकता नहीं है। बात करते हैं आपके दसम भाव की। दसम भाव आजीविका का भाव है, आपके कामकाज का भाव है, आपके पिता का भाव है। तो इस महीने आपके मन में कामकाजी जीवन को लेकर के विरक्ति आ सकती है। यानी कि नौकरी में ऐसा लगेगा कि ये नौकरी मेरे लिए नहीं है, मेरे मुताबिक नहीं है, इसलिए नौकरी छोड़ने का मन बनेगा। बंधुओं आपको हम विशेष सलाह देते हैं कि इस तरह का कोई भी निर्णय मन पर हावी न होने दें। इस समय जिस नौकरी में है उसी जगह बन करके आप काम करें। कामकाजी जीवन में सारे काम स्वयं देखें। किसी पर आंख बंद करके विश्वास न करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो नौकरी हो या व्यापार, आपका किसी के साथ कोई आपसे षड्यंत्र की स्थिति बना सकता है, आपकी चुगली कर सकता है या व्यापार में आपको नुकसान दे सकता है। इसलिए किसी पर भी भरोसा न करें। इस महीने सारे कामों को स्वयं देखें। पिता के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। पिता के साथ वाद विवाद की स्थिति से भी आपको बचकर रहना होगा। बात करते हैं एकादश भाव की, लाभ भाव की। धीरे धीरे जैसे जैसे महीने आगे बढ़ेगा आपको लाभ के अवसर मिलेंगे, लेकिन आपको धैर्य बना करके रहना होगा। लाभ के चक्कर में हानि हो सकती है, यानी कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट ना करें जो एक मृग मरीचिका की तरह दिखाई दे, जिससे आपको फायदा ना हो और आप उसमें जल्दबाजी में निवेश कर दें। वहां से आपको बचकर रहना होगा। लाभ के चक्कर में आपको हानि हो सकती है। बंधुओं बात करते हैं द्वादश भाव की। यह व्यय भाव है। ये कोर्ट कचहरी के मामलों का भाव है। ये विदेश संबंधी मामलों का भाव है। तो यहाँ आप पूरे महीने, मैं शुरू से ही कहता चला आ रहा हूं कि आप अपने खर्चों को संयमित करके चलें, क्योंकि इस महीने कुछ आकस्मिक घटनाएं ऐसी घटेंगी कि कुछ खर्चे आपके सामने आ सकते हैं। तो पैसे को आप रोक करके रखें, क्योंकि व्यर्थ के खर्चों पर नियंत्रण रखेंगे तभी पैसा बचेगा। कोर्ट कचहरी के मामला यदि आपका कोई चल रहा है तो उसमें सावधानी पूर्वक आगे बढ़ें। विदेश संबंधी मामलों में आपको धीरे धीरे लाभ होगा। तो बंधुओं, ये हमने सिंह राशि और लग्न वालों का फरवरी का प्रत्येक भाव के अनुसार राशि फल बताया। अब बात करते हैं शुभ दिनों की। 1, 3, 8, 9, 11, 15, 18, 19,
27 और 28 इस महीने आपकी ये तारीखें शुभ रहेंगी। इन तारीखों में आप अपने विशेष कार्य कर सकते हैं। वहीं अशुभ दिनों की बात की जाए तो इस महीने 4, 5, 12, 13, 21, 22 और 23 ये तारीखें आपके लिए अशुभ रहेंगे। तो इनमें आप संभल करके रहें तो आपका फरवरी माह उत्तम फलदायी होगा। बंधुओं, यदि उपाय की बात करें तो सिंह राशि के स्वामी सूर्य देव हैं, तो आप प्रतिदिन सूर्य देव को अर्घ दें, सूर्य देव के मंत्रों का जप करें और गाय को रोटी खिलाएं तो फरवरी माह आपको उत्तम फल देगा। बंधुओं, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिखें। यदि आप कोई सवाल करते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सवाल करें, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। राधे राधे।